हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो रीजनिंग सेक्शन का मिसिंग नंबर लुप्त पदों को ज्ञात करना पार्ट नंबर 6 है। और पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं पहले उन वीडियोस को देख सकता है। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छे से। मिसिंग नंबर के वेरियस टाइप के लॉजिक जो हैं उन क्वेश्चन में लगाए गए हैं। आज फिर से एक टाइप और करवा रहा हूँ मैं आपको, एक पार्ट और लेकर आया हूँ जिसमें हम करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन। तो आज आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, ताकि जब भी मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपको जानने ज़रूरी हैं, उन वीडियोस को लेकर मैं आता रहूँगा। तो वो आपको सबसे पहले पता लगें उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम रीजनिंग मिसिंग नंबर या लुप्त पदों को ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। हर क्वेश्चन के लिए फिर बोल रहा हूँ 10 सेकंड का टाइम मैं दूंगा आपको, ताकि आप पता लगा सकें कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, लॉजिक लगा सकें। अगर फिर भी ना बने तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा दें, पहले पॉज करके सोचें उसके बारे में, और फिर जो है ना आए तो आगे बढ़ा के वीडियो का लॉजिक, जो क्वेश्चन का लॉजिक है वो देख सकते हैं आप। चलो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। 10 सेकेंड है, सोचें एक बारी। मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर है, लॉजिक लगाने हैं, बता चुका हूँ। मिसिंग नंबर के लिए अप्रोच जो रखनी है वो आपकी कैलकुलेटिव होनी चाहिए। आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग में बात रहे कि कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं। जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबरों का गेम है, सीधा सा मतलब ये है। मिसिंग नंबर में नंबरों के साथ खेलना है आपको, कि ऐसे लॉजिक सोचने हैं जो आपके 2 रो के अंदर लगे वही तीसरे में लगेगा, और जो 2 कॉलम में लगेंगे वही आपका तीसरे कॉलम में लगेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से सोचें इसके बारे में, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया गया वो बता दूं मैं आपको। यहां देखें, ये आपके पास जो लॉजिक लगाया गया वो लगाया गया कॉलम वाइज। जैसे पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो कॉलम वाइज लॉजिक लगाया गया। तो क्या लॉजिक लगाया गया उसको देखते हैं। यहाँ पे पहला डिजिट क्या है 4, तो क्या किया इसने 4 का स्क्वायर किया, और दूसरा डिजिट जो दे रखा है 6 उसका भी स्क्वायर किया। लेकिन पहले डिजिट को तो एज इट इज रखा, दूसरा डिजिट का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, लेकिन क्या करके, हाफ करके। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 6 का स्क्वायर 36 बटे में 2, 36 बटे में 2 करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 बटे 2 कितना आ जाएगा 18, और 18 और 16 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 34, यानी कि 34 आएगा। वो आपको नीचे नंबर दे रखा है। तो इसका मतलब कॉलम में क्या ऑपरेशन लगाया, पहले नंबर का स्क्वायर ये रहा, प्लस में दूसरा नंबर जो था उसका स्क्वायर किया, लेकिन उसका हाफ कर दिया, और फिर दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद रिजल्ट जो मिला वो नीचे वाला नंबर मिला, दैट इज 34। तो इसका राइट आंसर क्या है, या इसके पास लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड कॉलम में लगा के देखते हैं यही लॉजिक। सेकंड कॉलम में लगाओ, देखो पहले डिजिट क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में सेकंड डिजिट का स्क्वायर करके हाफ करेंगे। सेकंड का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 8 का स्क्वायर 64 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो देखो 2 और 1 3, 8 और 3 11, कितना आया 113। तो यहाँ नीचे वाली डिजिट क्या दे रखी है 113। क्लियर। इसका मतलब अगर 2 में एक लॉजिक लगा, वही लॉजिक किस में लगाना है, थर्ड कॉलम के अंदर। तो तीसरे कॉलम में लगाते हैं यही लॉजिक। 1 ऊपर वाली डिजिट है, इसका स्क्वायर पहली डिजिट का स्क्वायर, प्लस में दूसरी डिजिट कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करके इसका हाफ करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी कि 1 प्लस में यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर कितना 9 डिवाइड बाई 2। अगर इसकी बात करें तो 1 प्लस में 9 बाई 2 कितना होगा 4.5, यानी कि 9 का हाफ करें कितना होगा 4.5, ऐड करेंगे तो कितना आया 5.5, ऐड करें कितना आया 5.5। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है 5.5? नहीं दे रखा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। फिर दोबारा बता रहा हूँ,
इसमें जो लॉजिक लगाया वो लगाया कॉलम वाइज, पहले डिजिट का स्क्वायर प्लस में दूसरे डिजिट का स्क्वायर करके जोड़ा, लेकिन उसका पहले हाफ किया गया फिर ऐड किया गया, तो नीचे वाली डिजिट मिली कितनी 34। सेम सेकंड कॉलम के अंदर किया गया, 9 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर करके हाफ कर दिया गया, तो कितना मिला 113 मिला 113। और सेम लॉजिक अगर थर्ड कॉलम में लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 5.5 आएगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबो। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर 10 सेकंड है, सोचें एक बारी फिर मैं बताता हूं आंसर। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी आपको कि जो सेंटर वाला कॉलम है उसके अंदर 44 है, 55 है, ये 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में 11 के मल्टीपल कौन कौन है, 22 भी है, 33 भी है, 66 भी है, 73 भी। इसका मतलब जो भी मेरा ऑप्शन है उसमें 11 का मल्टीपल ही आएगा, लेकिन सारे 11 के मल्टीपल दे दिया, अब और समस्या होगी। तो देखें क्या लॉजिक लगाया, इसमें आपके पास ये जो रो हैं इनमें ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया वो बताता हूँ आपको। इन दोनों डिजिट का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, कोई समस्या नहीं। तो 42 और 38 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, क्लियर। और यहाँ पे 44 दे रखा है, इसका मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा इसको, 11 गुना 4 करें कितना आया 44 आया, क्लियर। सेम चीज़ सोचेंगे सेकेंड रो के लिए, सेकेंड रो के लिए सोचें तो 23 और 28 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे 11 से, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना आएगा 55 आएगा। तो बीच में सेंटर में क्या दे रखा है 55, इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है। तो सेम लॉजिक लगाते हैं थर्ड रो के अंदर। तो थर्ड रो में अगर यही लॉजिक लगाएंगे तो देखें 39 और 37 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 2, और उसको मल्टीप्लाई करना है ऑलवेज, हर बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से। तो 11 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 22, क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट रो के अंदर जब ऑपरेशन लगाया तो 38 और 42 का डिफरेंस कितना आया आपके पास, वो आया 4, उसको मल्टीप्लाई किया 11 के साथ तो कितना मिला 44, सेंटर में कितना मिल रहा है 44, क्लियर। सेकंड रो में यही लॉजिक लगाएंगे तो 28 और 23 का जो डिफरेंस है वो कितना बनेगा 5 बनेगा, और उसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 55, क्लियर। कहाँ दे रखा है, सेंटर में दे रखा है। अगर सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे थर्ड रो के अंदर तो देखें 39 और 37 का जो डिफरेंस है वो कितना आया 2, और उसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, और जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, लेकिन ऑप्शन में भी होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके पास, तो 10 सेकंड है, सोचें एक बारी फिर इसका आंसर मैं बताता हूं। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो मिसिंग नंबर में आपको कैलकुलेटिव अप्रोच तो रखनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को। और मिसिंग नंबर जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, एचएसएससी की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़रूरी है, इसलिए मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ मिसिंग नंबर की, जिसमें मैं 5 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये 6ठा वीडियो है, और इसी टाइप से हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की, तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करते रहे, मैं आपको करवाता रहूँगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन में देखो क्या लॉजिक लगाया, मैं उसी के ऊपर आता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे आपको सोचना है डिजिट के अकॉर्डिंग। देखो 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं 18 को
3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। और ये डिजिट अगर 12 मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो 12 गुणा 6 कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 होगा जो नीचे दिया हुआ है। क्लियर, ये सोचने की बात है, सोचेंगे किसी टाइप से, 2 को जोड़ेंगे, 2 को गुणा करेंगे, किसी से भाग देंगे, कुछ ना कुछ डिजिट जरूर मिलेगी। अगर ये लॉजिक फर्स्ट कॉलम में आपने सोच लिया, ये फर्स्ट कॉलम था, सेकंड कॉलम में अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो आप थर्ड कॉलम में सोच के देख ले। इसी लॉजिक को देखो, सोचते हैं। यहाँ पे देखो 18 को 3 से डिवाइड किया, पहली डिजिट को डिवाइड किया थर्ड से, और फिर जो नंबर आया उसको सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करके फोर्थ डिजिट मिली। तो सेम लॉजिक यहाँ लगाते हैं। 32 को डिवाइड करेंगे किससे, 32 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर, अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस सेकंड डिजिट से, दैट इज 16 से। सो 16 गुणा 8 करूँगा तो 16 गुणा 8 कितना होगा 128 होगा, यानी कि 128 आएगा। इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है, सेम लॉजिक लगा देंगे। इसका मतलब किस कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर, ये रहा थर्ड कॉलम, तो लगाते हैं यही लॉजिक थर्ड कॉलम में। तो क्या करना था, 24 डिवाइडेड बाई थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट तो क्वेश्चन मार्क है तो लिख लेते हैं, x मान लेते हैं इसको, ठीक है, डिवाइड बाई x। और फिर क्या करना था, जो भी नंबर आए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। तो कितना मिलना चाहिए 112, 112 मिलना चाहिए। क्लियर, यही बात थी, बिल्कुल यही थी। तो देखें यहाँ पे आपके पास 14 से काटने लग जाए, 14 8 112, और x की वैल्यू अगर इस साइड ले जाऊं तो आपके पास क्या होगा, 8 जो है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 8 से काट देंगे, 8 या 24, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। किसी ऑप्शन में दे रखा, बिल्कुल दे रखा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। चलिए, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। सोचें 10 सेकंड के लिए, फिर से उसी टाइप से कुछ, फिर मैं बताता हूँ लॉजिक क्या लगेगा और क्या आंसर आना चाहिए इसका। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखेंगे क्या लॉजिक लगा रखा है। एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 और 5 को अगर गुणा करेंगे, 9 और 5 की गुणा की तो कितना आया 45 आया। तो यहाँ देखो 45 दिख रहा है। और एक चीज़ और, जो सेकंड डिजिट थी वह ज्यों की त्यों लिख दिया, यानी कि 3 का 3। क्लियर, एक चीज़ ये बना सकते हो आप। सेकंड में सोचें तो सेकंड कॉलम में देखो 6 और 10 को गुणा करेंगे, तो यानी कि 6 और 10 को गुणा करूँगा तो कितना आया 60। तो यहाँ पे वो फोर्थ डिजिट है उसमें 60 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और जो सेकंड डिजिट है वो ज्यों की त्यों लिख दी, देखो 4 का 4। अगर यही लॉजिक थर्ड कॉलम में इंप्लीमेंट करें तो देखो यहाँ पे क्या किया, 11 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुणा में 7 तो कितना आएगा 77, यानी कि 77। तो 77 किसी ऑप्शन में दे रखा है, लास्ट की 2 डिजिट बिल्कुल दे रखा है, यहाँ दे रखा, और यहाँ सेकंड डिजिट एज इट इज लिख दी 5 का 5। तो मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कई सोचेंगे सर ये लॉजिक तो मतलब कुछ हजम नहीं हुआ, तो हजम करवा देते हैं इस लॉजिक को। देखें इसमें जो एक्चुअल में लॉजिक लगाया वो क्या लगाया वो बता देता हूँ आपको। देखें 5 3 और 9 3 नंबर थे, तो क्या किया, पहले और तीसरे की गुणा की, बिल्कुल सही बात है। 5 गुणा 9 करेंगे तो इसका मतलब 45 आएगा। लेकिन जो दूसरा नंबर था ना, उस नंबर को गुणा किया किससे, 100 से। ये मान सकते हो आप 100 गुणा 3 कितना होगा 300, और 300 और 45 को जोड़ दिया, कितना बना 345 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सेम चीज सोचेंगे इसके लिए। 4 को गुणा करेंगे 100 से, 4 गुणा 100 कितना होगा 400, और यहाँ पे पहले और तीसरे डिजिट की मल्टीप्लाई 6 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा 60, और 400 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आया 460, यहाँ दे रखा है। सेम लॉजिक लगाना है किसके लिए, इसके लिए। तो यहाँ देखो 5 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 500, प्लस में 11 और 7 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा 77, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 577। तो किस ऑप्शन में दे रखा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। तो 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको।
आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया। देखो इसमें जो लॉजिक लगाया वो ये लगाया कि आपके पास फर्स्ट कॉलम के अंदर जो आपके पास नंबर दे रखा है, फर्स्ट कॉलम के अंदर जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 13। क्या दे रखा है? 13। और यहाँ 27 है। ये 7 जो है अगर उसका मैं डबल कर दूँ, क्या कर दूँ? डबल कर दूँ। ठीक है, तो इसमें मैं लॉजिक बताता हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट कॉलम में जो लॉजिक लगा वो क्या लगा? पहला डिजिट 13 प्लस में दूसरे डिजिट का डबल यानी कि 7 गुणा 2 कितना होगा? 13 प्लस 7 गुणा 2 कितना? 14। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया? 27 आया, जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? सेम लॉजिक अगर सेकंड में सोचें तो देखो फर्स्ट डिजिट एज इट इज यानी कि 54 प्लस किया सेकंड डिजिट का डबल। सेकंड डिजिट का डबल मतलब 2 गुणा में 45। तो क्या आपको 144 मिला वो देख लेते हैं। तो 54 प्लस में 45 का डबल करेंगे तो कितना होगा? 90। तो 54 और 90 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 144 आएगा। कितना आएगा? 144 दे रखा है। 144 बिल्कुल सही है। इसका मतलब सेम लॉजिक लगेगा थर्ड कॉलम के अंदर। तो लगाते हैं थर्ड कॉलम के अंदर वही लॉजिक। तो देखें क्या करना था, पहला डिजिट एज इट इज मतलब इसको क्वेश्चन मार्क ही मान लिया, प्लस में सेकंड डिजिट का डबल करेंगे यानी कि 2 गुणा में 32 करूंगा तो कितना मिलना चाहिए? 68 मिलना चाहिए। तो 32 का डबल कितना होगा आपका? 64 यानी कि क्वेश्चन मार्क प्लस में 64 इज इक्वल टू 68। इसका मतलब 68 बनाने के लिए 64 में क्या ऐड करें? तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह भी कितना आएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? तो मेरा ऑप्शन जो है क्या 4 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन ए में जो है 4 दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास, 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया, रो का जोड़ और कॉलम का जोड़ सेम नंबर आता है तो वो भी एक लॉजिक बनता है। तो इसी टाइप से अगर कोई लॉजिक ना लगे तो ये चीज़ भी सोच लें कि कहीं मेरे पास जितनी रो दे रखी हैं उन सारे डिजिट का जोड़ जो है वो कहीं कॉमन नंबर तो नहीं आ रहा, कॉमन नंबर तो नहीं आ रहा, वो भी सोच सकते हैं। या फिर सारे कॉलम का जो जोड़ है वो कहीं कॉमन नंबर नहीं आ रहा, ये भी आप सोच सकते हैं। तो ये भी एक लॉजिक बनता है। तो इसमें वही लॉजिक लगाया गया। मैं आपको बता दूं कि आपके पास फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट थे, फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनको अगर जोड़ूं 21 प्लस 9 प्लस 10, देखो 21 प्लस 9 प्लस 10 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा? 40 आएगा यानी कि 40 आएगा। क्लियर? सेम सेकंड कॉलम के जितने एलिमेंट हैं 19 प्लस 7 प्लस 14, 19 प्लस 7 प्लस 14 अगर इनको जोड़ दूं तो जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा? 40 आएगा। क्लियर? सेम एज इट इज थर्ड कॉलम का जोड़ भी कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो 16 प्लस में 14 प्लस में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 40। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रहेगा? यानी कि 16 और 14 को जोड़ेंगे तो 30, 30 में क्या जोड़ूंगी? 40 हो जाए। इसका मतलब 10 जोड़ें तो मेरा आंसर क्या होगा? 10 होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 10। क्लियर? तो रो का जोड़ या कॉलम का जोड़ एक कॉमन नंबर हो सकता है, ये भी एक लॉजिक होता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास 10 सेकंड है, सोचें एक बार इसके बारे में। ऑप्शन दे रखे हैं 12, 15, 18 एंड 20। 10 सेकंड है। ये मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर फिर से दे रखी है, सोच के बताएं आंसर क्या आएगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया, इसमें जो लॉजिक लगाया वो कॉलम वाइज ही लगाया है इसने। देखें यहाँ पे आपके पास 12 और 9 अगर दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आया? 3। क्लियर? दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3। और जो ऊपर वाली डिजिट है 21, ऊपर वाली डिजिट कितना है? 21। अगर उसमें मैं 3 को ऐड कर दूं तो कितना आया? 24। कितना आया? 24। और 24 नीचे दिख रही है। क्लियर? सेकंड कॉलम के अंदर यही लॉजिक अगर सोचें तो देखो 19 और 14 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? कितना आएगा? 5 आएगा। अगर उसमें ऐड करेंगे ऊपर वाली डिजिट को एज इट इज 17 को ऐड करूंगा
तो 17 प्लस में 5 कितना हो जाएगा आपके पास 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे 22 दिया हुआ है, इसका मतलब लॉजिक सही है। तो थर्ड कॉलम में वही लॉजिक लगाते हैं। तो थर्ड कॉलम में क्या लगाएं, वही यहाँ पे आपके पास सेकंड और थर्ड डिजिट का डिफरेंस 19 और 17 का डिफरेंस कितना आ गया 2, प्लस में ऐड करेंगे डायरेक्ट फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट डिजिट कितनी है 13, 13 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 15। क्या किसी ऑप्शन में 15 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो मेरा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ लॉजिक को। देखिए पहले कॉलम में अगर लॉजिक लगाएं तो क्या किया, इन दोनों डिजिट का डिफरेंस 12 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, उसमें जोड़ दिया गया पहली डिजिट को। तो पहली डिजिट क्या है आपके पास 21, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 24 बन जाएगा। क्लियर? ये यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड में फिर से वही काम, 19 और 14 का डिफरेंस कितना आया आपके पास 5, और उसमें ऐड कर देंगे पहली डिजिट यानी कि 17 को, तो ऐड करेंगे कितना आया 22, यहाँ पे दे रखा है 22। सेम थर्ड कॉलम के अंदर 19 और 17 का डिफरेंस कितना है 2, प्लस में ऐड करेंगे फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट डिजिट कितनी है 13, ऐड करेंगे कितना आएगा 15, तो ये आएगा 15। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, 10 सेकंड है, सोचिए एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया, इसमें जो है रो वाइज लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया, 1 और 2 से 9 बनाया, तो सोच सकते हैं 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 का क्यूब कितना आया 1, प्लस में 2 का क्यूब कितना आया 8, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आया 9। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 9। क्लियर? सेकेंड रो में अगर छोड़ के थर्ड रो में यही लॉजिक लगाएं तो देखो 5 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब, यही लगाना था। 5 का क्यूब कितना बना 125, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा 216। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ कितना आएगा 341, 341 आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 341 दे रखा है, मतलब पहले दोनों डिजिट का क्यूब करके ऐड कर दिया गया। ये है लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर। तो सेम लॉजिक अगर मैं लगाऊंगा आपका सेकंड रो के अंदर, तो यहाँ देखिए 3 का क्यूब प्लस में कितना 4 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना बनेगा 27, और 4 का क्यूब कितना बनेगा आपके पास 64। अगर इनको ऐड करेंगे तो जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा 91 आएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में 91 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया। तो इस टाइप से सोचना है, रो कॉलम के अंदर हो सकता है 2 नंबर का स्क्वायर करके जोड़ दे, हो सकता है क्यूब करके जोड़ दे, हो सकता है सीधा जोड़ दे। तो इस टाइप के लॉजिक भी आपको ध्यान रखने हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, और ये इसके ऑप्शन है 3, 6, 5 एंड 4। तो पहले एक बार क्वेश्चन को सोच लें, फिर आते हैं ऑप्शन के ऊपर। पहले एक बार अपना लॉजिक सोचें। बड़ा ही आसान सा लॉजिक है, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन तो बाद में जाना, पहले एक बार लॉजिक सोच लें। चलो आई होप आपने लॉजिक सोच लिया होगा। देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, देखें यहाँ पे कॉलम वाइज लॉजिक लगाया गया। ये डिजिट जो दे रखे हैं इनसे कुछ ना कुछ 49 बनाया। कैसे बनाया, इन तीनों को जोड़ दिया गया, 1 + 4 + 2 ऐड करेंगे तो कितना आया 4 और 2 6 और 1 7। अब 49 दिख रहा है तो क्लियर कट बात पता लगी, इसका स्क्वायर कर दिया होगा, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। सेम लॉजिक अगर सेकंड कॉलम में लगाएंगे तो देखो 4 + 2 6 + 2 कितना होगा 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 64 दे रखा है यहाँ पे 64। तो सेम लॉजिक यहाँ लगाएं तो इसका मतलब 5 और 3 कितना होगा 8, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब इन तीनों डिजिट का जो जोड़ है इसका, इसका और इसका, वो कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो 5 और 3 8, 8 में कितना जोड़ूं कि आपके पास 13 हो जाए, 8 में कितना जोड़ें 5 जोड़ें तभी तो 13 होगा ना। 8 में कितना जोड़ूं कि 13 हो जाए, 5 जोड़ें। तो क्या किसी ऑप्शन में 5 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज 5। क्लियर? दोबारा फिर बता रहा हूँ इस लॉजिक को। क्या किया, आपके पास जो कॉलम में जितने भी डिजिट दे रखे थे उनको जोड़ा, 4 और 1 5 और 2 7, और फिर उसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आया 49। कहाँ दे रखा है, ये दे रखा।
सेकंड में यही चीज़ 4 और 2 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। कहाँ दे रखा, ये दे रखा। सेम लॉजिक यहाँ, तो 169 आने के लिए आपके पास डिजिट कितना होना चाहिए, किसका स्क्वायर होना चाहिए, 13 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर के लिए 13 नंबर बनना चाहिए इन तीनों का जोड़। तो यहाँ 3 और 5 8, क्या जोड़ूं कि 13 हो जाए, तो इसका मतलब 5 जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखो यहाँ नीचे ऑप्शन में 5 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, रेलवे ने कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को, एसएससी ने ही पूछा है। तो देखें लॉजिक क्या, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ देखें क्या लॉजिक लगाया गया है, कॉलम वाइज फिर से वही लॉजिक, कॉलम वाइज ये लॉजिक लगाने हैं। जितने भी क्वेश्चन अब तक किए हैं लगभग कॉलम वाइज, कईयों में रो वाइज भी लगा सकता है, तो जरूरी नहीं होता हर बार कॉलम वाइज ये लगे, रो वाइज भी लगे, हर चीज़ आपको सोच के चलनी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें क्या लॉजिक है वो सोचते हैं। यहाँ इसने क्या लॉजिक लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। देखिए क्या किया, यहाँ पे डिजिट दे रखे हैं आपको 6 3 एंड 4 और ये दे रखा 8, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है 9 है। कुछ पहले ऊपर वाले में सोचते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कुछ लॉजिक लगा हो जिससे मेरा आंसर आ जाए डायरेक्टली। तो क्या ऐसा लॉजिक लगा होगा वो चीज़ सोचते हैं। तो देखो क्या किया इसने, 6 और 4 दो डिजिट थी, इनको आपस में गुणा कर दिया, 6 और 4 को गुणा कर दिया, कितना आया 24, और इसको डिवाइड कर दिया इस डिजिट से। फर्स्ट और थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई और सेकंड डिजिट से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना आया 8। तो क्या नीचे 8 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 8। सेम लॉजिक अगर मैं सेकंड कॉलम के अंदर लगाऊं तो देखो क्या किया, फिर से वही काम, पहली डिजिट और तीसरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुणा में कितना 3, और भाग करेंगे दूसरी डिजिट यानी कि 2 से, तो 2 से काटा 4 दूनी 8, 4 तिया कितना हो गया 12, तो यहाँ पे 12 है, तो क्या नीचे 12 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है। थर्ड कॉलम में भी यही लॉजिक लगाएंगे, तो पहली और तीसरी डिजिट की मल्टीप्लाई 15 गुणा में क्वेश्चन मार्क बटे में कितना है 5, कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, यही तो बात है ना। अब क्वेश्चन मार्क को x मान सकते हो आप, अब ये डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 15x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 9 गुणा 5 करेंगे कितना हो गया 45। अब x की वैल्यू आएगी तो 15 से काट दिया, 15 पंजे 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास। अगर यहाँ पे देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता के चल रहा हूँ, 15 गुणा में x था, डिवाइड करेंगे 5 से, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, यही तो बात थी ना। तो आपके पास अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 गुणा में x बटे में कितना है 5, तो 5 को इस साइड ले गया, तो 5 को इस साइड ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 45। तो आपके पास ये है 15 और ये है 45, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 को काटेंगे तो 3 आएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा, कितना आएगा 3, 15 3 45। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, देखो क्या किया, पहली और तीसरी डिजिट की गुणा 6 गुणा 4, दूसरी डिजिट से डिवाइड, तो आपको जो नंबर मिला वो कितना मिला, नीचे वाला मिला, दैट इज 8। क्लियर, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, सेकंड कॉलम में सेम लॉजिक, पहली और तीसरी की मल्टीप्लाई 8 गुणा में 3 और डिवाइड करेंगे दूसरी डिजिट से यानी कि 2, काट देंगे तो 2 चौके 8, 4 तिया कितना आया 12। तो सेम लॉजिक लगाएंगे थर्ड कॉलम के अंदर, तो थर्ड कॉलम में यही लॉजिक लगाया। तो देखो पहली और तीसरी डिजिट की मल्टीप्लाई, तीसरी में क्वेश्चन मार्क है तो इसको x मान लिया, किसके इक्वल है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड डिजिट से 5, तो किसके इक्वल आना चाहिए 9 के इक्वल आना चाहिए। 5 इस साइड ले जाएंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी 45 के बराबर, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 45 बटे में ले जाना पड़ेगा 15, तो 15 से काटेंगे तो 15 3 45, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर यानी कि 3। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास अल्फ़ाबेट का दे दिया, अब की बार सोचना है कुछ ऐसा और फिर आंसर बताना है।
10 सेकंड है, सोचें एक बारी जल्दी से। देखिए पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार डिजिट लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास बी को क्या बोलेंगे 2, जी को क्या बोलेंगे 7, एन को क्या बोलेंगे 14। तो यहाँ लिख लेता हूँ 2 7 14, ठीक है। सेम यहाँ डी को क्या बोलेंगे 4, जे को क्या बोलेंगे 10, आर को क्या बोलेंगे 18। क्लियर। जी को क्या बोलेंगे 7, एन को क्या बोलेंगे 14 और यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अगर डिजिट के ऊपर ही लॉजिक लगा लिया तो अब देखो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, मैं कोडिंग डिकोडिंग में बता चुका हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ भी ध्यान रखें, बी को 2 बोलेंगे, जी को 7 बोलेंगे, एम को 13 बोलेंगे, क्यू को 17 बोलेंगे। इस टाइप से ये सारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं आपके 26 अल्फ़ाबेट, उनके डिजिट आपको याद रहनी चाहिए ताकि पेपर में जब बैठो तो कम से कम लॉजिक लगाते वक्त टाइम बर्बाद ना हो। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखो मैंने डिजिट लिख ली, अब यहाँ रो में लगाओ या कॉलम में लगाओ, कुछ सोचना है। ऑप्शन देखें 2 से अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2 से 7 हो गया, 7 से 14 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना जोड़ दिया, एक मिनट सोचो, 5 जोड़ दिया, 2 से 7 हुआ, तो 7 से 14 हुआ तो कितना जोड़ दिया 7 जोड़ दिया। सेम यहाँ 4 से 10 हुआ तो कितना जोड़ दिया 6 जोड़ दिया, 10 से 18 हुआ तो कितना जोड़ दिया 8 जोड़ दिया, 7 से 14 हुआ तो 7 जोड़ दिया। अब एक चीज़ सोचो, 5 जोड़ा फिर कितना जोड़ा 7 जोड़ा, यहाँ पे 6 जोड़ा फिर कितना जोड़ा 8 जोड़ा। एक टाइप से सीरीज चल रही है 2-2 के डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पे देखो यहाँ 5 था, यहाँ 7, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7, तो अगला डिफरेंस कितना आएगा 2 जोड़ दें, कितना 7 में 2 जोड़ेंगे 9 जोड़ के लेके आया होगा। तो 14 में अगर 9 जोड़ता हूँ तो 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। और 23 डिजिट जो है किस अल्फ़ाबेट के लिए होती है, W के लिए। तो मेरा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज W हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन, दैट इज W। नीचे भी एक टाइप से सीरीज दिख रही होगी आपको, 5 है, 6 है, फिर कितना है 7 है, फिर यहाँ देखो 7 है, 8 है, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए 9। तो 14 में अगर 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 23 आएगा। तो 23 का मतलब क्या होता है W। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास, 10 सेकंड है, सोचें एक बार जल्दी से, फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें डिजिट और अल्फ़ाबेट 2-2 लॉजिक लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके पास डिजिट के लिए क्या किया इसने, तो आराम से सोच सकते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 3 बेस में दे रखिए, 3 और 3 दोनों को जोड़ें कितना आया 6। क्या इस थर्ड को रोम के अंदर भी लगा रखा है, देखो 7 और 9 को जोड़ूंगा कितना आया 16। इसका मतलब 5 और 6 को जोड़ेंगे तो बेस के ऊपर कितना रहेगा 11। अब बेस के ऊपर 11 किस में दे रखा है, 2 ऑप्शन में दे रखा है, ए और बी में। तो सी और डी तो देखते ही काट देंगे, ये तो आंसर होंगे नहीं, क्योंकि बेस के ऊपर मुझे कितना चाहिए 11 चाहिए। क्लियर। बेस वाली बात क्लियर होगी। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट वाले लॉजिक की तरफ। तो देखो अल्फ़ाबेट में क्या लॉजिक लगाया उसको और देख लेते हैं। बी की अगर डिजिट लिखूं तो वो होता है आपके पास, बी जो है वो कितना 2, डी कितना होता है 4 और एफ कितना होता है 6। तो यहाँ अगले में फिर एच कितना 8, जे कितना 10 और फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, एन कितना है 14, पी कितना है 16 और आर कितना है 18। देखो यहाँ पे डिफरेंस 2 से 4 हुआ, कितना जोड़ा 2 जोड़ा, 4 से 6 हुआ, कितना जोड़ा 2 जोड़ा। सेम यहाँ 14 से 16 हुआ, कितना जोड़ा 2 जोड़ा, 16 से 18 हुआ, कितना जोड़ा 2 जोड़ा। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि जो रो के अंदर ओरिजेंटल जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 2-2 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी देखो 8 से 10 हुआ तो 2 का डिफरेंस, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। और 12 डिजिट जो है किस अल्फ़ाबेट के लिए यूज होती है, वो होती है एल के लिए। एल कौन से नंबर पे होता है, 12 के ऊपर होता है। तो बेस 11 होना चाहिए और डिजिट जो है वो 12 और उसके लिए अल्फ़ाबेट क्या होगा एल होगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो मेरा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज L11। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा L11। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले एक बार लॉजिक सोचें इसके बारे में, फिर आएंगे ऑप्शन के ऊपर।
चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया, एक मिनट के लिए सोचें तो देखो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट वाला सोच लेते हैं पहले। अल्फ़ाबेट क्या होगा, तो देखो A1 है, C3 है, E कितना है 5, तो डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का डिफरेंस है। G7 होता है, I 9, या M13, O 15 और Q कितना है आपके पास 17, तो 2 का डिफरेंस है। 2 के डिफरेंस के हिसाब से ये 7 है, ये आपके पास 9 है, तो 2 का डिफरेंस 11, 11 का मतलब अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, 11 के लिए K होगा। क्लियर। अब चलते हैं डिजिट के ऊपर। अब डिजिट के बारे में सोचें तो ये भी बड़ा आसान सा दिख रहा है, लेकिन फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि ऑप्शन में है या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, लॉजिक तो लगा देंगे लेकिन ऑप्शन में भी होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर कुछ और हिसाब से सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, डिजिट को अगर सोच लें, देखो 2 और 4 को जोड़ दिया, कितना आया 6 आया। रो वाइज में लॉजिक लगा रहा हूँ, ध्यान रखें ये चीज़ भी, ठीक है। यहाँ देखो 5 और 9 को जोड़ेंगे 14 आया, इस हिसाब से 3 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा। तो हमारे पास अल्फ़ाबेट 11 यानी कि के, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 का जोड़ कितना आया 8 आया। तो K8 जो है मेरा ऑप्शन में होना चाहिए। क्या K8 ऑप्शन में है, तो वही मेरा आंसर होगा। किस ऑप्शन में है K8, तो वो दे रखा है आपके पास ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, K8 आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास, 10 सेकेंड है, सोचें एक बारी, फिर आएंगे अपने लॉजिक की तरफ और आंसर की तरफ। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आमने सामने के जोड़ के आमने सामने का जोड़ घटा सकता है, आमने सामने की गुणा करके आमने सामने की गुणा को घटा सकता है, सेंटर वाला मिले। तो इस टाइप से सोचना है कि इन दोनों का जोड़ इन दोनों का जोड़ करके घटा दिया, सेंटर वाला मिले, या फिर इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा करके घटा दिया, सेंटर वाला मिले। इस टाइप से लॉजिक सोचने हैं। तो देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया वो मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। तो इसमें क्या किया, इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया गया। किस किस को, यहाँ पे देखें 8 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 कितना आएगा 48, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। 5 और 2 को गुणा करें कितना आया 10, और 48 और 10 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आया 38। क्लियर। आई होप लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। सेम अगर थर्ड फिगर के अंदर इंप्लीमेंट करें तो देखो 5 और 2 की गुणा करेंगे तो सॉरी 10 और 5 की गुणा करेंगे कितना आया 50। सेम यहाँ 8 और 4 की गुणा करेंगे, 8 चौके कितना आया 32। 50 और 32 का जो डिफरेंस होगा वो आपका कितना होगा 18 होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो सेम लॉजिक लगाएंगे थर्ड कॉलम के अंदर, सॉरी थर्ड फिगर के अंदर। यहाँ पे जो बीच में फिगर दे रखी है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखें 12 और 4 की गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, और 13 और 3 की गुणा करूँगा तो 13 3 39। तो 48 में से 39 अगर माइनस करूँगा तो आपके पास जो डिजिट आएगा वो डिजिट कितना आएगा, वो आप आराम से समझ सकते हो कि आपके पास यहाँ पे देखो पैरेलल जो साइड में जो नंबर दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई, और जो नीचे नंबर दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लिया। जो डिफरेंस है वो आपकी डिजिट होगी। तो यहाँ पे 48 माइनस 39 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा 9, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया दोबारा फिर देख ले। देखो क्या किया इसने, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा करके डिफरेंस ले लिया, वो बीच वाली संख्या आई। सेम यहाँ 12 और 4 की गुणा करेंगे तो 48, और 13 और 3 की गुणा करूंगा तो 39। अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आना चाहिए 48 माइनस 39 कितना आया 9 आया। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपके पास जो बाहर वाले डिजिट हैं 0 है 6 है 4 है या 2 है, इन सब को जोड़ दिया गया। 0 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 2, अगर जोड़ेंगे तो कितना आया 6 और 4 10 और 2 कितना आया 12, और सेंटर में कितना दिख रहा है 10। तो मैंने एक बारी सोच लिया कि 2 माइनस कर दिया गया होगा, 10 मिला। सेकंड फिगर में लगा के देखते हैं, अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो यहाँ देखिए सेकंड में 6 और 2 8 और 10 18, और 8 कितना हो गया 26। इसका जोड़ कितना हो गया 26। अगर 2 माइनस कर ले तो कितना आया 24। तो क्या सेंटर में 24 है, बिल्कुल है। इसका मतलब लॉजिक सही बैठ गया। तो यही लॉजिक अब थर्ड फिगर के अंदर लगा देंगे। फिर बता रहा हूँ लॉजिक क्या है,
बाहर वाले सारे डिजिट को जोड़ करके 2 माइनस कर दिया गया, तो क्या मिला, सेंटर वाला मिला। सेम अगर थर्ड फिगर में लगाएंगे तो थर्ड फिगर में देखें, यहाँ 4 प्लस में 14 प्लस में 12 और प्लस में 10, इनको ऐड करके 2 माइनस कर देंगे तो सेंटर में मिलेगा। तो देखें 14 और 4 कितना होगा, 18, 18 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40, और फिर 2 माइनस करेंगे तो सेंटर में कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 38 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 38। मतलब इन चारों नंबरों को जोड़ करके 2 माइनस कर दिया गया। इन चारों नंबरों का जोड़ आया 40 और 2 हर पहले फिगर में भी 2 माइनस किया था, सेकंड में भी, तो थर्ड में भी 2 माइनस करेंगे तो -2 करेंगे तो कितना आया, 38 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 38। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके पास, और आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप बोरियत फील ना करो, तो इसलिए अगला पार्ट बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो जल्दी से इसका लॉजिक सोचें, फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। आई होप आपने लॉजिक सोच लिया होगा। देखें इसमें लॉजिक बताता हूँ आपको, क्या लॉजिक लगा रखा है इसने। यहाँ पे इसने क्या किया, इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। क्लियर, उसके बाद क्या किया, 35 में इस डिजिट को जोड़ दिया गया 9, तो 35 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44, और उसमें से इस डिजिट को माइनस कर दिया तो कितना आया, 40। तो सेंटर में क्या मिला, 40। क्लियर, दोबारा फिर बता रहा हूँ, इन दोनों आमने सामने के डिजिट को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 35। ऊपर वाली डिजिट को इस 35 में ऐड किया गया और नीचे वाले डिजिट को माइनस किया गया, तो मुझे क्या मिला, 40, जो सेंटर में दे रखा है। क्लियर, यही लॉजिक अगर सेकंड में लगाएं तो देखो, 17 को गुणा करेंगे 3 से, 17 गुणा 3 कितना होगा, 51, यानी कि 51। ऊपर वाली डिजिट जोड़ेंगे तो 51 में 8 जोड़ूंगा तो कितना बना, 59, और नीचे वाली डिजिट माइनस करेंगे, 59 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो सेंटर में कितना दे रखा है, 54, यानी कि 54। इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है। तो यही लॉजिक थर्ड फिगर के अंदर लगाएंगे तो देखो आंसर क्या आएगा। तो थर्ड फिगर में वही लॉजिक लगाएंगे। देखो पहली और जो तीसरी डिजिट है आपके पास यहाँ इस डायगनली अगर देखें या विकर्णवत देखें तो 10 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60। ऊपर वाली डिजिट जोड़नी है और नीचे वाली घटानी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ 60 में +7 - 3 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4। 60 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आया, 64, यानी कि 64। क्या किसी ऑप्शन में 64 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 64। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। 2 डिजिट को क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली को जोड़ा और नीचे वाली को घटाया तो सेंटर वाली डिजिट मिली। तो ये लॉजिक था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित मैथ्स की वीडियो मिलेंगी, आपको यहाँ पे रीजनिंग की मिलेंगी, जीएस की मिलेंगी, उस सारे वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो उसके लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मिसिंग नंबर की सीरीज़ को मैं आगे भी करता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।